हेलो एवरीवन। यस दोस्तों, आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैंने इसका इंट्रो डाला था, बहुत ही आप देखना चाहे उसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन देखना। वही जो क्वेश्चन जितना इंट्रोडक्शन में उतना इस एक्सरसाइज में नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स के मैंने आपको बताया, उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें क्या इसमें सबसेट बताना है कि अगर कोई सबसेट है तो ये वाला साइन आएगा, अगर सबसेट नहीं है तो उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, दो पहला आपको क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 है एक सेट में, और ये 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, क्या ये इसका सबसेट होगा? यस। देखो ये 2 3 4 है, उसमें 1 2 3 4 5, मतलब इसका जो इस सेट में है वो इस सेट में भी है, तो ये क्या होगा आपका, ये सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में आपका ए बी सी और यहाँ का बी सी डी। अब आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है जो सी है, और यहाँ सी मिल रहा है और बी मिल रहा है, भैया इसका ए नहीं मिल पा रहा, मतलब ये सबसेट नहीं हुआ। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा सेट बी में होना चाहिए। क्या होता है, सेट बी में तो होना चाहिए, तब वो सेट जो होगा ए वो उसका सबसेट होगा बी का, इस तरह से। तो एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक आपका क्लास का एक स्टूडेंट है, कौन सी क्लास का? वो 11th क्लास का। वो बताइए सबसेट है कि नहीं। अगर हम ये एक क्वेश्चन रखते हैं कि एक्स सब्जेक्ट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, भाई ये आपका सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्कूल में क्या है, 1 से लेकर 12th तक क्लास होती है, 1 से लेकर 12th तक क्लास होती है, और उसमें 11th क्लास भी आती है। मतलब जो 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे वो उसी स्कूल में तो रहेंगे, इसका मतलब उसको आपका सेट बनेगा सबसेट। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन पे सर्कल है, क्या वो सबसेट हुआ? कि यदि आपको एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में बन रहा है विद यूनिट 1, देखो वो सबसेट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? देखो ये सेकंड क्वांटिटी क्या है, आपको सिर्फ 1 यूनिट का, मतलब ये 1 यूनिट मान लेते हैं और इसका हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, पर हमने क्या बोला इधर कि एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन। अब जो इस क्वांटिटी में है वो सर्कल इसमें यूनिट का नहीं बोला, उन्होंने बोल सकता है या छोटा हो सकता है इससे, या इससे और बड़ा हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरह का आपका स्क्वायर मतलब कि सर्कल बन सकता है, मतलब इससे और बड़ा बन सकता है। मतलब कि इसका ये हुआ कि जो सर्कल है उसका सेपरेट नहीं होगा, वो सिर्फ यूनिट 1, ये तो सिर्फ एक ही यूनिट का है, और ये कितने यूनिट्स का हो सकता है। ठीक है, अब एक्स सब्जेक्ट एक्स ये ट्राइंगल इन अ प्लेन, अगर कोई एक ट्राइंगल है, प्लेन में कोई ट्राइंगल है, तो क्या वो सबसेट होगा? एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। देखो ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, क्या इनका सबसेट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आपका नॉट सबसेट होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट कहाँ से बन जाएगा, ये इसमें इसका पार्ट थोड़ी है। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, अब कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। देखो ये ट्राइंगल कैसे हो सकता है, इस प्लेन में छोटा हो सकता है, या इक्विलेटरल हो सकता है, या आइसोसेलेस हो सकता है। हमने उसमें क्या निकाल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल दिया, मतलब इसमें सबसेट होगा। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ इवन नंबर, इवन नंबर का सबसेट है इसमें सेट। एक्स सब्जेक्ट एक्स है इंटीजर नंबर, मतलब इसमें क्या इंटीजर में क्या है, -1 2 -2 -1 0 -2 और 1 2 3, और इवन नंबर क्या होता है 2 4 6, मतलब देखिए यहाँ 2 3 4, मतलब ये सेट में आपका सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ क्या है इवन नंबर 2 4 6 होते हैं, और यहाँ भी हमें 2 4 6 वैल्यू मिल जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या ये जो आपको सेट दे रखे हैं, क्या ये सही दे रखे हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स बताना आपको। देखिए सेट ए में ए कॉमा बी दे रखा है, इसमें बी सी ए, मतलब अगर ये इसमें ए भी है और इसमें भी ए भी है, मतलब ये इस तरह का होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था, इन दोनों क्रॉस कर दिया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। ठीक है, ए ई एक्स सब्जेक्ट एक्स या वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अगर हम इसका सेट बनाने बैठ गए तो आपको मिलेगा ए ई आई ओ यू। अब इसमें चेक कर लीजिए, देखो इसमें ए ही है और इसमें भी ए ई आपको मिल रहा है, मतलब ये सबसेट ट्रू है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या 1 2 3 और 1 3 5, अब क्या ये सबसेट है इसका? तो 1 2 तो मैच कर नहीं, सॉरी 1 और 3 तो मैच कर रहे हैं, पर 2 इसमें मैच नहीं कर रहा, मतलब ये सबसेट नहीं होगा, फॉल्स होगा। ये इसका आंसर होना चाहिए था, इस तरह से सेट बनता तो ठीक कह सकते, पर इसमें ये बना दिया, इसका फॉल्स सही वाला। ए इसमें है और इसमें क्या है, इसका मिल रहा है, मतलब ये 2 है, क्योंकि ये सबसेट इसमें मिल रहा है। ठीक है, अब ए जो एलिमेंट है वो क्या इसका बिलोंग कर रहा है एलिमेंट बी से, ये फॉल्स हुआ। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए क्या अगर कोई सेट होता है ए बी सी और इसको हम ए नाम लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है, जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, तो ठीक है।
अब इन्होंने क्या दे दिया कि ए बी सी, अब ए बी सी, अब यहाँ ये सेट बी है, ठीक है। अब हम कहते हैं एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी बी और एलिमेंट सी बिलोंग्स टू बी। अब आप देखिए सेट ए का एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और सेट बी का एलिमेंट जितने वो बी से बिलोंग कर रहा है। ये तब बिलोंग करता जब आपके इक्वल सेट होते। कैसे सेट होते? इक्वल सेट। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ एक की जगह हम इसे बी भी लिख देते, इससे कहते हैं हाँ ये बिलोंग कर रहा है। इस वजह से क्योंकि यहाँ इक्वल सेट की कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप इक्वल सेट की कंडीशन नहीं दे रखी तो आप कह सकते हो भैया यहाँ आप ए रहने दोगे और ये आपका क्या है नॉट बिलोंग्स टू आएगा, मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। अब x सच इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें क्या चाहिए? इवन चाहिए और नेचुरल नंबर चाहिए। किससे? 6 से। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से इवन निकाल लो 2 और 4, और किससे लेस देन 2 और 4 इसमें आएंगे इस सेट में। अब देखिए ये इसमें क्या सबसेट बता दिया है। अब चेक करते हैं x सच x नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब ऐसा सेट आइए जो 36 से डिवाइड करता है। 1 हो सकता है, 2 3 4 6 और 9 हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है 2 और 4 है, इसमें 2 4 है, यस मतलब ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यस अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और यही इस एक्सरसाइज 1.3 का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो आप सभी हैं इसमें सबसे ज़्यादा अटकते होंगे, पर मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये किस तरह से किया जाता है। देखिए आपको ए सेट दे रखा है 1 2 और फिर द्वारा बीच से सेट दे रखा है 3 4 ब्रैकेट सेट दे रखा है, ठीक है, और कॉमा 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमें इसमें से आपको 11 क्वांटिटी दे रखी है, 1 से लेकर 11 तक। आपको उसमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी इनकरेक्ट है। तो पहले हम क्या समझते हैं, पहले हम समझेंगे कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर बाद में हम टिक कर देंगे भैया हम जो चाहिए हमें। तो पहले हम समझते हैं। देखो सबसेट क्या होता है। मान लो मैं आपको एक सेट लेता हूँ, सेट किस तरह का लेता हूँ, 1 2 और 3 ले लिया, तो सबसेट ही क्या, ठीक है। दो नाम क्या है इसका, सब और सेट, मतलब सब माने इसका पार्ट हुआ और सेट मतलब इसी के सेट। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो हुआ वो हमें इस तरह से ब्लॉक में बंद कर कर इसको दिखाना पड़ेगा सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि ये सेट कैसे लिखा जाता है, सेट इसी क्वांटिटी सेट लिखा जाता है कि 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। अब ये सब सेट जुड़ जाने से हमें यही तो वैल्यू सब हमने ऑफसेट लगा हुआ है, तो मैं हमको इसको सबसेट दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट बंद करके इसके सामने उल्टा लेटा हुआ यू रख देना है, जो कि ठीक है। अब क्या है, अब ये क्वांटिटी जो आती है 1 बिलोंग्स टू, ये क्या है जो आपको तीर दिशा दे रखा है उसको सी में से आधा बीच में काट दीजिए, वो बिलोंग्स टू का नाम देता है, ठीक है। अब जो एलिमेंट 1 है वो यहाँ लोगे बिना सेट करके, क्योंकि सबसेट इसे तो कहते हैं सबसेट को, और बिलोंग्स टू कोई सबसेट थोड़ी है, बिलोंग्स टू एक नाम है, बिलोंग्स टू सिर्फ एक नाम है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, यस 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए और 3 बिलोंग्स टू ए। अगर हम कह लगे 2 इज अ सबसेट हो गई, हाँ 2 को लिखने के लिए हमें सब 2 आ गया, सब आ गया और सेट आ गया, तो ए आ गया। 3 इज द सबसेट ऑफ ए। मुझे आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। अब हाँ एक क्वांटिटी और है, अगर मैं आपको यही एक और दे दूं कि 1 और ये मैं 2 आपको बंद करके दे दूं और ये कॉमा 3 कर दूं, अब बताइए ये एक सेट है, तो एक क्वांटिटी आप समझिए आप इसमें। अगर मुझे इसका सबसेट लिखना हो, सबसेट अगर मुझे 1 का सबसेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 1 का सबसेट यही तो होगा, कोई एक कर्ली बैठे और ये ए आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 2 का सबसेट लिखना हो, जो 2 तो एक क्वांटिटी है, मुझे लिखना है सब सेट ऑफ इसका 2 लिखना है सबसेट का, ठीक है। तो ये तो अपने आप ऐसे ही आएगा, ठीक है। पर ये जो कर्ली ब्रैकेट लग रहे हैं वो भी तो आएंगे इसमें, तो तब आप कहोगे यस इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर मुझे ये करना हो बिलोंग्स टू 1, अगर मुझे 1 का बिलोंग्स टू दिखाना हो तो 1 बिलोंग्स टू ए करना हो। अगर मुझे बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 को दिखाना हो तो भैया इसमें देखो यही तो बिलोंग्स टू दिखाना है, इसको आप ये कर लीजिए। आई होप आप मुझे मैं समझ में आता, आप इस वही क्वांटिटी आपको यहाँ समझ नहीं है। अब चेक करते हैं, देखो ये है हमें सबसेट निकालना है। सबसेट किसका है, इसका सब सेट हमें इसका निकालना है, किसका 3 और 4 का। तो देखो 3 और 4 तो सबसेट इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट दे रखा है, ये भी तो ब्रैकेट आएंगे तब जाके सबसेट होगा, मतलब ये क्या आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ये 3 और 4 का बिलोंग्स टू निकालना है, 3 और 4 का हमें क्या है बिलोंग्स टू निकालना है, और बिलोंग्स टू कोई सबसेट नहीं है, सिर्फ एक नाम है बिलोंग्स टू, मतलब ये आपका राइट है, ठीक है। 3 वाला देखिए क्या ये सबसेट है, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या है सब सेट निकालना था 3 और 4 का,
क्योंकि 3 और 4 इसके अंदर है, हमें ये भी दो। अगर हम 5 को लिखते तो एक ब्रैकेट यहाँ लगता है, एक ब्रैकेट ये लगता। अगर हम 3 और 4 का लिख रहे हैं तो एक ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, इसका ब्रैकेट यहाँ लगेगा। तो हमें ये क्या है, सबसेट राइट है। 1 बिलोंग्स टू, क्या 1 बिलोंग्स टू कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि बिलोंग्स टू आपको पता है कि 1 का निकालना है, और जो 1 एलिमेंट है वो एक ही तो है, तो बिलोंग्स टू ये राइट है। 1 सबसेट ऑफ 1 निकालना हो हमें, तो कैसे लिखेंगे? एक सबसेट तो एक क्वांटिटी होगी, सेट इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे और ऐसे दिखाएंगे, पर इन्होंने क्या है ये दिखाया, मतलब क्वांटिटी गलत है। अब 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, देखो 1 2 5 बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या है सब सेट हमें किससे लगाना है, 1 2 5 निकालना था। तो इसमें क्या कर्ली ब्रैकेट लग चुके हैं, एक कर्ली ब्रैकेट इसका लगेगा सामने वाले का, एक कर्ली ब्रैकेट पीछे वाला लगेगा, तो 1 2 5 का मतलब सही है आप क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड बात देखिए, 1 2 5 बिलोंग्स टू कर रहे हैं ए से, देखो बिलोंग्स, शायद आपको समझ में आ गया, बिलोंग्स टू 1 2 5, और आपको पता है ये क्या सिर्फ नंबर है, और नंबर ये आपको क्वांटिटी गलत हो जाएगी। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए नहीं, अब हम निकालने लगे सबसेट 1 2 और 3, क्योंकि 3 क्या है इसकी ब्रैकेट अंदर तो है, तो कैसे बनेगा? देखो एक तो इसके अंदर आएगा, 2 भी इसके अंदर आएगा, पर 3 को लिखने के लिए आपको 3 को इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर तब करना पड़ेगा, तो ये सही था, मतलब अब ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। 5 को मैंने बताया था कि 5 क्या है, बिलोंग्स नहीं करता, 5 इज द सबसेट, 5 क्या है, सब सेट ऑफ एवरी सेट, ये बोला हुआ मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियोज में। तो 5 इज द सबसेट है, और सबसेट क्या होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये क्या है आप सोच रहे होंगे मैंने ये इनकरेक्ट कर दिया, क्योंकि बिलोंग्स टू 5 करता नहीं है, सबसेट है भाई, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ मतलब इमेजिनरी 5 ले लो, एम्प्टी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ 5 इज द सबसेट ऑफ ए, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमें ये आपका आंसर यहाँ से मिलेगा, इस वाले क्वेश्चन का क्यों मिलेगा, देखो अगर 5 होता, अब ये क्या है, मैंने इसको 5 को मैंने एक क्वांटिटी बंद कर दिया, मतलब ये अब एक सेट बन चुका है, ये सेट मतलब इसको हम सेट नाम भी दे रहे हैं, और एक ये सेट ए है, ये सेट ए आपको दिख रहा है, ये ए वाला है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, सेट बी क्या सबसेट है सेट ए का? आप बताइए, नहीं होगा, सेट बी का सबसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 कोई सबसेट नहीं दे रखा है, यहाँ 5 कोई सबसेट दे ही रखा, तो हम कह ही नहीं सकते कि वो सबसेट हुआ, क्योंकि इसमें अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है 5 ऐसी जिससे कि हम उसे बाहर ला कर सकें, मतलब ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसे लिखने का तरीका होता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ कोई सेट भी दे नहीं रखा था, और दे रखा होता तो कुछ होती वैल्यू, समझा दी इसमें। और यहाँ क्या होगा, 5 सबसेट ऑफ ए, इसे लिखने का तरीका सिर्फ ये है क्योंकि इसके कर्ली ब्रैकेट लागू ही नहीं, क्योंकि कोई ब्रैकेट इसके अंदर 5 एंटर है ही नहीं है, अगर एंटर होता तो इसका ब्रैकेट यहाँ लग जाता, इसका ब्रैकेट यहाँ लग जाता, तो आप इसे बोल सकते थे क्या सबसेट बोलते। अब इसके अंदर है ही नहीं है 5, तो आप इसे सिर्फ इस क्वांटिटी में लिखोगे, याद रखना है इसको। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 1 मार्क्स बिल्कुल बन सकता है बहुत अच्छी तरह से। देखिए पहले पढ़ते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या करना है, ऑल द सबसेट लिखने हैं। इस क्वांटिटी को आप याद रखिए, आपको इसका मैं थोड़ा मीनिंग बताऊंगा बाद में, पहले इसे कर लेते हैं। देखो हमें क्या है, इस जो आपको सेट दे रखा है इसका हमें सबसेट निकालना है, और मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि एवरी सेट, मतलब अगर ये सेट ले इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। तो पहला क्या होगा, पहला तो आपको ये खुद हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, सब सेट लिख रहे हैं, सब सेट लिख रहे हैं। और एक 5 होता है, 5 अब दो नीचे है, एवरी एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो एवरी एलिमेंट होता है वो भी अपने आप का एक सबसेट होता है, वो यहाँ आपको दिखेगा। अब 5 एक होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपको तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप 5 लिखोगे, और देखो आपको 5 इसमें बंद नहीं करोगे, ठीक है, आपको समझाया था, क्योंकि 5 यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, 5 कोई अगर यहाँ सेट नहीं है तो आप एलिमेंट बंद करोगे। 5 सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा, स्वतंत्र, मतलब कहते हैं फ्रीडम, 5 को फ्रीडम है कि वो अपने आप को सबसेट ऐसे कहला सकता है, इसका लिखते हैं हम सबसेट लिखते हैं, ठीक है, सबसेट। देखो मैंने क्या लिखा, एवरी एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ इट्स सेट, तो मतलब हम पहले ए को ले सकते हैं, ठीक है, और फिर हम बी है इसको बी ले सकते हैं। अब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये अगर हम इसको ए नाम देंगे तो ये सबसेट ए का ही होगा, मतलब एक बात तो ये भी आ जाएगा, मतलब कि ए कॉमा बी। अब एक बचा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो भैया 5 तो चलेगा,
ठीक है। अभी 3 देखो 1 2 3 इसके लिखने हैं, तो पहले 1 का सबसेट, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फिर कॉमा 2 का सबसेट, कॉमा 3 का सबसेट, अब ये 1 2 का सबसेट, 1 2 का सबसेट, 2 3 का सबसेट और 1 3 का सबसेट, 1 3 का, और एक वैल्यू चाहिए ये पूरा सबसेट अपने लिए, तो 1 3 2 3, और भैया एक बचा आपका 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने आपको बताया था ऑल द सबसेट, जब हम किसी भी सेट के ऑल द सबसेट निकालते हैं तो मैंने आपको बताया वो पावर सेट होता है, पावर सेट। और पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m। देखिए अगर हम इसको, ये एक एलिमेंट है, m क्या एलिमेंट, ये एक एलिमेंट 2 की पावर m करोगे तो 2 एलिमेंट आ गए, ये 2 एलिमेंट है 2 की पावर 2 करोगे तो ये 4 आ गए, 1 2 3 4, ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ये आपको 8 आ गए, तो ये आपके 8 है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा, ठीक है, वो चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो पहले हम समझते हैं, जो ये मान लो ये सेट ए है और 5 है, मतलब 5 का मतलब समझते हो 0 एलिमेंट। अगर ये सेट ए है और ये आपको कह देगा 0 एलिमेंट इसमें, ठीक है, मतलब 0 एलिमेंट समझ लो, 0 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो हम पावर सेट कैसे लिखते हैं, पावर सेट को पता है 2 की पावर m होता है, और जब एलिमेंट ही 0 है, नंबर अब एलिमेंट 0 है, 2 की पावर 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, जब किसी की अगर 100 की पावर 0 होगी ना वो भी आपको 1 देगा, और 2 की पावर 0 होगी वो भी आपको 1 देगा, मतलब उसमें क्या है, एक एलिमेंट होगा, ठीक है। राइट ऑल द फॉलोइंग इंटरवल्स। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाए थे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, तो अभी कहता हूँ आप इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। अब देखिए x सजेट x बिलोंग्स टू r -4 x ग्रेटर देन -4 और लेस देन 6 और इक्वल टू 6, तो ये कैसे लिखाएगा, देखो 6 तो एक क्लोज इंटरवल है वो इक्वल लग रहा है, और जो 4 है, जो 4 क्या -4 क्या आपका ओपन इंटरवल है, ऐसे इसमें देखिए ये ओपन है क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा, तो आप ऐसे लिखेंगे -12 -10, और ये आपका इस तरह से, ठीक है। ये वाला क्या है, यहाँ क्या 0 के साथ वो है इक्वल है, मतलब क्लोज इंटरवल में आएगा, कॉमा 7 क्या है ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है। इसमें इसका बनेगा आपके लिए, देखो यहाँ क्या है 3,4, आप देखोगे इक्वल का साइन लग रहा है, मतलब यहाँ भी क्लोज इंटरवल और यहाँ भी क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल लिखने का तरीका है, ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये इंटरवल्स हैं, तो आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म आपको अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया थी, सिंपल वही करना है, x सजेट x बिलोंग्स टू r। अब देखो ये इंटरवल क्या है, ओपन है, तो हम क्या -3 लेस देन x लेस देन 0, यस ये हो गया। इसका हम करेंगे x सजेट x बिलोंग्स टू r। अब देखो ये क्लोज इंटरवल है, तो हम कहेंगे x की जो वैल्यू होगी वो 6 से होगी, मतलब 6 छोटा है ना, और लेस देन 12, और 12 भी आपका क्या है क्लोज इंटरवल है, तो आप यहाँ इक्वल लगाओगे, ठीक है। 3 वाला देखिए कि ये ओपन इंटरवल है, x सजेट x बिलोंग्स टू r। अब जो ओपन इंटरवल है 6, यहाँ से आपको लेस देन आएगा, और यहाँ क्या है 12 से इक्वल टू 12, ये बंद हो गया, ये आपका बंद इस तरह से होगा। 4 वाला देखिए x सजेट x बिलोंग्स टू r। अब क्लोज इंटरवल कहाँ पे -23 पे, कैसे लिखेंगे -23 लेस देन x और लेस देन 5, ठीक है। अगर यहाँ क्लोज इंटरवल से रखा है वहां आपका इक्वल साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच द फॉलोइंग, सेट ऑफ रेक्टेंगल। आप लिखोगे सेट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की सभी कैटेगरी क्या है उसमें रेक्टेंगल आपको सब कुछ आ जाता है। इसमें क्या है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आप लिखोगे सिर्फ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स का मतलब क्या होगा, वो आइसोसेलेस हो सकता है, वो उसमें आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल आ सकता है, उसमें नॉन इक्विलेटरल आ सकता है, इसमें राइट एंगल आ सकता है, ठीक है, बहुत तरह के। इसमें क्या है सेट A 1 2 3, B 2 4 6, C 0 2 4 6 8। इसमें कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारी वैल्यू आ जाए, सारी की सारी। सी सेट में ऐसा आपको सेट है इसमें सभी आ गया, 0 से लेकर 10 तक वैल्यू आ गई। यूनिवर्सल सेट समझ लो सभी का गॉड लेवल का सेट होता है, इसमें आप सब कुछ भर दो, मतलब उसमें कौन जो भी आपके पास वो है फॉर्म होगी वो उसकी सेटिस्फाई होगी। देखो यहाँ 135 है, इसमें 135 आ रहा है, 246 है, इसमें भी 246 आ रहा है, और 0 से लेकर 2468, 0 2 4 6 8, और देखो यहाँ 10 तो नहीं है, हाँ 10 इसमें ये इस वजह से इंक्लूड किया है क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइए, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप इस समय अगर मेरा साथ दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपकी एक्सरसाइज 1.4 जरूर आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।